वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद मानी। आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक ख़ास जगह पर जिसका नाम है सिटी पैलेस। ये गनगोड़ी मार्केट में स्थित है और यहाँ पर आज भी रहती है रॉयल फैमिली, इसलिए ये ख़ास प्लेस है। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं यहाँ देखने के लिए। और पहले हम उसके लिए टिकट ले लेते हैं, तो टिकट काउंटर पर चलते हैं। इसका क्या क्या प्राइजेज है वो सब भी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो आइए चलते हैं सिटी पैलेस। ये है इसका मेन गेट। इस गेट का नाम है उदयपोल, तो हम एंट्री इसी गेट से करेंगे। जयपुर का सिटी पैलेस शहर के बीचों बीच स्थित एक लोकप्रिय विरासत स्थल है। यह शहर की शानदार इमारतों में से एक है। इस महल का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने कराया था, जिन्होंने जयपुर की भी स्थापना की थी। महल में राजपूत और मुगल शैली की वास्तुकला का एक सुंदर सम्मेलन देखने को मिलता है। वर्तमान में इसे एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। ये यहाँ का टिकट काउंटर है और इसका टिकट चार्ज है 200 पर पर्सन। भाई जी 3 स्टूडेंट्स कर दो वैसे। ये है यहाँ के राजस्थानी कलाकार जो सिर्फ राजस्थानी कल्चर से रिलेटेड सॉन्ग गाते हैं। और ये पपेट्स रखे हुए हैं, यहाँ पर डांस भी कराते हैं इन पपेट्सों से। जैसे आप एंट्री लोगे तब ये सब आपको सामने ही मिलेगा स्ट्रेट। यहाँ पर कुछ शॉप्स भी है, अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप यहाँ पर पीछे है उनसे कुछ खरीद सकते हो। अभी कोविड की वजह से कुछ शॉप्स बंद है, लेकिन जैसे धीरे धीरे कोविड सिचुएशन सही होगा तो ये सब ओपन हो जाएगा प्रॉपरली। अब हम चल रहे हैं प्रीतम निवास, जिसे सर्वोत्तभद्र निवास भी बोलते हैं, तो उसके अंदर चल रहे हैं। यहाँ का प्रीतम निवास। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है दीवाने खास। और ये खास क्यों है, क्योंकि राजा महाराजाओं के टाइम में जब बड़े राजा महाराजा देश विदेश से आया करते थे तो यहीं पर उनकी प्राइवेट मीटिंग हुआ करती थी, तो इससे सर्वोत्तभद्र भी बोलते हैं। सर्वोत्तभद्र का मतलब होता है खास। तो आइए विजिट करते हैं इसको अंदर से, दीवाने खास। दीवाने खास में सबसे खास चीज़ है ये चांदी के 2 कलश, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चांदी के कलश होने के साथ साथ इनका नाम गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड है। ये जो चांदी का कलश है इसकी एक ख़ास स्पेशलिटी है। जो यहाँ के राजा थे सवाई माधो सिंह जी द्वितीय, तो उनकी एक ख़ास बात थी कि वो नॉर्मल वाटर नहीं पिया करते थे, तो उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा था एडवर्ड सप्तम के राज तिलक के लिए। तो उन्होंने ऐसे 2 कलश बनवाए जिनमें वो गंगा जल भरकर लेके गए थे और वो यही गंगा जल वाटर ही पीते थे। और इसकी हाइट है 5 फुट 3 इंच और ये 345 किलोग्राम ये कलश है। इसकी वाटर कैपेसिटी 4091 लीटर है। पूरा चांदी से बना हुआ है ये। और ये जो आप देख रहे हो ये गन से सूर्य का सिंबल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ की जो रॉयल फैमिली है वो सूर्यवंशी है, कछावा राजपूत है। ये गन से सूर्य का सिंबल बना रखा है। अब बात करते हैं कि ये सिटी पैलेस कैसे बना।
और कब बना। बात है 1727 की, जब जयपुर के राजा सवाई जय सिंह जी द्वितीय आमेर फोर्ट में रहते थे। हम वो भी विजिट करेंगे जल्दी, आपको वो वीडियो भी आएगी। जब वो वहाँ रहते थे तो आमेर फोर्ट में पॉपुलेशन काफी बढ़ गई थी, तो पानी की बहुत ज्यादा कमी होने लग गई थी। सवाई जय सिंह जी ने एक नया नगर बसाने का निर्णय लिया, जो कि आमेर फोर्ट से 11 किलोमीटर दूर था, और उस टाइम पर यहाँ तकरीबन 6 से 8 गाँव बसे हुए थे। उसी टाइम ये सिटी पैलेस बना था। एक रीजन और था उनका, क्योंकि जो सवाई जय सिंह जी थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, उन्हें काफी प्रकार की भाषाएं भी आती थी। उनका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में बहुत था। उन्होंने एक वेधशाला बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि आमेर फोर्ट पर ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है, उनको समतल जमीन चाहिए थी। उन्होंने ये सोचा कि ऐसा शहर बसाया जाए जहाँ पर समतल जमीन हो, तो आमेर फोर्ट से 11 किलोमीटर दूर उन्होंने इस स्थान को चुना। तो यहाँ पर ही उन्होंने उस टाइम पर बनाया ये सिटी पैलेस। और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसके अंदर, जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है यहाँ की रॉयल फैमिली। तो एट प्रेजेंट ये यहाँ के राजा है पद्मनाभ सिंह, और ये उनकी फैमिली है, दिया कुमारी जो इनकी माँ है। ये है सवाई माधो सिंह, और ये है सवाई राम सिंह जी। ये हैं सवाई जगत सिंह जी। तो और भी काफ़ी सारी पेंटिंग है यहाँ के महाराजाओं की। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे पार्ट में इसके। ये जो आप देख रहे हो ये प्रीतम निवास चौक है, जिसे डांसिंग हॉल भी कहते हैं। पहले के टाइम पर यहाँ पर डांस हुआ करता था, और पर्दा प्रथा के दौरान जो ये छोटी छोटी ऊपर खिड़कियाँ देख रहे हो ना, तो रानियाँ सब यहीं से डांस देखा करती थी। इस प्रीतम निवास की खास बात एक और है कि यहाँ पर 4 सीजनेबल गेट हैं, अलग अलग ऋतुओं में वो गेट खुलते हैं। जैसे ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है पिकॉक गेट। देखिए पूरा मोर से बना हुआ है, और ये नेचुरल कलर है। ये है लोटस गेट। ये सब गेट अपने सीजनेबल टाइम पर ही ओपन होते हैं। ये है रोज़ गेट, जिस पर काफ़ी सारे रोज़ बने हुए हैं। और ये जो लास्ट गेट है ये है वेब्स गेट, जिसका डिज़ाइन कुछ इस प्रकार है कि इसको लहरों की तरह दिया गया है, इसलिए इसका नाम रखा है वेब्स गेट। और अब मैं आपको यहाँ की मेन चीज़ दिखाती हूँ। इस सिटी पैलेस में जो मैं आपको बता रही थी कि रॉयल फैमिली रहती है, हम अभी वहाँ नहीं जा रहे हैं विजिट करने के लिए। इसका चार्ज है 2000 रुपी। तो मैं उसका आपको बैक एरिया दिखाती हूँ। ये तो देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये है चंद्र महल। इसे चंद्र महल बोला जाता है कि जो रॉयल फैमिली है वो यहीं रहती है। ये 7 मंजिला है। इस चंद्र महल की फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है मुबारक महल। इसकी खास बात ये है, जब राजा के टाइम में विदेशी गेस्ट आया करते थे तो वो यहीं रुका करते थे। तो ये रॉयल फैमिली का एक प्रकार से गेस्ट हाउस है। 1949 के अंदर जब सिटी पैलेस को म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया था, तब इसे टेक्सटाइल गैलरी में कन्वर्ट किया गया था, और इसे मुग़ल आर्किटेक्ट ने बनाकर तैयार किया था 1949 के अंदर। इसकी खास बात ये है कि ये चारों तरफ से एक ही जैसा दिखता है। जिस प्रकार ताजमहल चारों तरफ से एक जैसा दिखता है, वैसे ही ये मोनूमेंट चारों तरफ से एक जैसी ही दिखती है। अब इसके हम अंदर जा रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ पर कैमरा वगैरह सब कुछ व्लॉगिंग करना अलाउ नहीं है, तो ना ही मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। तो वहाँ हम देख कर आते हैं, फिर आपको मैं बताती हूँ कैसी है ये अंदर से। अंदर क्या क्या है। ये एक प्रकार का वस्त्रागार है, जो पुराने राजा हैं उनके सभी प्रकार के वस्त्र यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। बहुत बड़ी बड़ी पोशाकें हैं राजाओं की, जिस टाइम पर वो पहना करते थे, किस प्रकार वो बनी थी, और उनसे रिलेटेड जो बर्तन भी होते हैं ना, वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किए। आप आओ तो इसको भी ज़रूर देखना। वीडियो अलाउ नहीं थी, मैं आपको ज़रूर दिखाती है।
सिटी पैलेस आने के 3 गेट हैं। अभी हम जिस गेट से आए हैं उस गेट का नाम है उदयपोल, और ये जो मेरे आप पीछे गेट देख रहे हो ना, ये है त्रिपोलिया गेट। यहाँ से हम जैसे आम लोगों की एंट्री नहीं होती है, क्योंकि ये गेट सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए है। हाँ, जब भी कभी रॉयल फैमिली आती है तो वो इसी गेट से आती है। और एक गेट और है, का नाम है वीरेंद्र पोल, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जहाँ से हमने मुबारक महल देखने के लिए एंट्री ली थी ना, ये है वीरेंद्र पोल। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है क्लॉक टावर। बना तो इसे पहले ही दिया था, बट इसे यहाँ पर 1873 में लगाया गया था। और कलकत्ता की एक कंपनी है ब्लैक एंड मरियन, उस कंपनी ने इसे बनाया था। अब वीरेंद्र पोल से आगे चलकर एक गेट आता है एग्जिट का, वहाँ से निकलकर जंतर मंतर आप जा सकते हो। जंतर मंतर में काफ़ी चीज़ें हैं देखने के लिए, अगर पॉसिबल हुआ तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं। सवाई जय सिंह जी थे, वो इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते थे, तो उन्होंने इस चीज़ों को बनवाया था। अब बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर की। विद्याधर भट्टाचार्य और सर सैमुअल जैकब, इन दोनों ने ही सिटी पैलेस और जयपुर के निर्माण में अपना काफ़ी योगदान दिया था। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ सभा निवास में, जहाँ पर राजा बैठकर मीटिंग करते थे, सभा करते थे। ये है सभा निवास। ये सभा निवास भी मैं देख आई हूँ, मुझे बहुत सुंदर लगा। ये मुझे ये क्यों अच्छा लगा, उसका रीज़न ये है कि इसमें एंट्री करते ही अंदर एक रॉयल वाला लुक है। मतलब काफ़ी बड़े बड़े सिंहासन हैं, और जो उनके आसपास मंत्री वगैरह बैठते थे उनकी चेयर हैं। काफ़ी डेकोरेशन कर रखा है, बहुत बड़े बड़े झूमर लगे हुए हैं, लाइटिंग कर रखी है, महाराजाओं की पेंटिंग है। तो अच्छा लगा ये भी मुझे सभा निवास। इस सभा निवास में राजाओं के चित्रों में एक चित्र हमारे जो पुराने राजा थे ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह जी, उनकी फ़ोटो भी यहाँ पर लगी हुई है। उनका निधन 2011 को हो गया था। तो ऐसे कई महाराजा हैं जिनकी फ़ोटो इस सभा निवास में है। तो ये था सिटी पैलेस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।